बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाजवा को मना किया गया था कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं, आप मुंह खोलते हैं, आप बेड़ा गर्क ही करते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया है और एक ऐसे सहाफी को इंटरव्यू दिया है जिसको पाकिस्तान की तकरीबन अगर आप कह ले कि 100% अक्सरियत जानती ही नहीं कौन है, यानी वो उन लोगों में से ताल्लुक रखता है जो इमरान खान की नफरत में हर हद पार कर गया। तो बाजवा ऑलरेडी इमरान खान से नफरत करता है। अब ये इंटरव्यू क्या था? इस इंटरव्यू में बाजवा ने वो ब्लंडर कर दिए हैं कि उसके अपने खिलाफ अब आर्टिकल 6 और केस खुल सकता है और मुस्तकबिल के अंदर इतनी बुरी सूरत हाल हो सकती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे पहले सबसे आखिरी बात करते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, सुनते जाइएगा बाजवा ने क्या कहा। बाजवा ने कहा कि असल में मरियम नवाज के खिलाफ जो पुलिस ने वहां पर ऑपरेशन किया, वो असल में उन्होंने पुलिस का नाम लिया, लेकिन उसमें बड़ी अजीबोगरीब बात थी। उसने कहा कि कैप्टन सफदर और मरियम दोनों अलग अलग कमरे में थे। अब ये बात उसने क्यों कही है, इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि इनके दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई इनके दरमियान फॉर्मल रिश्ता नहीं है। और आप जानते हैं कि मरियम के खिलाफ बहुत देर पहले ये बात उड़ी थी कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बाजवा ने सिर्फ हिंट दे दिया। उसने असल में मरियम को शटअप कॉल दी है, क्योंकि मरियम से सवाल पूछा ये जा रहा है कि आप बाजवा का कोर्ट मार्शल करेंगी, क्योंकि उसने कहा कि वो फैज का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। तो फैज ने आगे से कहा मैं क्या करता था, ये सब कुछ तो बाजवा करवा रहा था, बैठकर आर्मी चीफ वो था और मुल्क में आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उसने आगे ये जवाब दिया। अब वो भी साफियों को इंटरव्यू इस तरह देते हैं कि जी गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो जी बातचीत हुई तो मैंने उनसे बात की और ये इस तरह इनका तरीकाकार होता है, क्योंकि 2 साल तक ये आ नहीं सकते। अब मरियम को उसने ये असल में शटअप कॉल देने की कोशिश की, लिमिट क्रॉस की। तो मैं असल कहानी बता दूंगा। अभी सिर्फ उसने इतना ही बताया है कि दोनों अलग अलग कमरों में थे, यानी इनके दरमियान कोई फॉर्मल रिश्ता नहीं है। यानी ये इमरान खान के ऊपर ये इल्जामात लगाते हैं। बाजवा ने इनके ऊपर जो बात की है वो बड़ी खतरनाक। अब जरा समझते जाइएगा कि बाजवा ने कहानी क्या गढ़ी है। बाजवा ने कहा कि हामिद मीर तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। हामिद मीर ने नसीम जहरा के हवाले से भी जो बात की, इसने असल में मुझे कि एनडीओ में शटअप कॉल दी। उसने कहा वो खातून है, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती है? इमरान खान, शेख रशीद, हामिद मीर ये तो सबसे बड़े झूठे हैं। तलत ये समझता है कि मैंने जो नौकरी से निकलवाया, जबकि तलत हुसैन को मैंने नहीं, फैज ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तो तलत को नौकरी दिलवाई थी। तलत जब पहली दफा फारिग हुआ तो मेरे कजन अंजुम बड़ाइज को लेकर मेरे पास आया, तो मैंने जनरल फैज को कहकर इसकी नौकरी लगवाई। ये बात बाजवा ने करके अपने आप को फंसा लिया है। यानी वो सहाफियों को निकालने वाला उसने बताया है कि ISI का चीफ था और मेरे उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। यानी तू कैसा आर्मी चीफ है, तू बता रहे कि तेरा कंट्रोल नहीं था। और आगे से वो कह रही थी असल में मेरा कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर। लिहाजा मैं आपको बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूं, ये फैज ने काम किया, मैंने तो उसे बहाल किया। यानी आप लोग बनाते हैं, आप ही लोग निकलवाते हैं, आपके अंदर आधे बंदे निकालते हैं, ये करते हैं। सबसे पहले तो ये काम ही नहीं है आर्मी चीफ का, ना इंडिया में ऐसा होता, ना US में होता। भाई तुम्हारा क्या काम है किसी को निकलवाना करना? और फिर इस सूरत हाल के अंदर उसने साथ ये बात की कि असल में बहुत सारे जो सहाफी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। बाजवा ने कहा कि जब नून लीग हमारे खिलाफ हुई तो हमने बहुत सारे सहाफी, चाहे वो यूट्यूबर्स या एस्टैब्लिशमेंट के बहुत सारे जो लोग, वो हम उनके साथ चलते थे, हम उनको खबरें भी देते थे और हमने बयानिया बनाया। लेकिन जैसे ही हम नून लीग के साथ हुए, यानी हमने बिल्कुल एक टर्न लिया इमरान खान के खिलाफ, तो हमें चाहिए था कि आहिस्ता आहिस्ता उनको बताते, एक बयानिया बनाते, लेकिन अचानक हमने टर्न लिया तो वो वहीं का वहीं रह गए। ये वो बात है कि जिसमें बाजवा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपना पांव उठाकर उसने कुल्हाड़े पर दे मारा है। यानी उसने ये बात कह दी है कि भाई हम साफी बनाते हैं, हम ही उजाड़ते हैं। और उसने इतराफ कर लिया कि हम नून लीग के खिलाफ थे, बाद में उनके साथ हो गए थे। यानी न्यूट्रल वाला तो जनाजा निकल गया बयानिए का, तो उसने क्लियरली कह दिया कि भाई हम तो कोई न्यूट्रल नहीं थे। और इस सूरत हाल में वो साफी इसलिए खिलाफ हो गए हमारे, क्योंकि हमने अचानक पलटा मार लिया था। तो ये असल कहानी है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप सिर्फ इतना बता दें कि आपने मतीउल्लाह जान या दूसरे जितने हैं इन पर हमला करवाया, या अफसार आलम पर जो गोली थी वो आगे से अफसार आलम या इन सब के बारे में कहते हैं मेरे इल्म नहीं है। हो सकता है निचले लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया और उसने काम किया हो। मैं तो असरतूर को भी नहीं जानता था, मुझे असरतूर के वाकये का भी अगले दिन पता चला। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि वो बंदा कह रहा है कि निचले मेरे लेवल के जो लोग थे वो खुद ये काम करते फिरते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। यानी वो इतराफ कर रहा है कि काम हो रहा है।
उन्होंने मतीउल्लाह जान वाक़े पर कहा कि एजेंसी ने भोंडे तरीके से काम किया, यानी उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पर इल्जाम लगाया और कहा कि मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली और फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया और मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी इल्जाम गलत लगाया गया है। मैं 60-62 साल का हूं, मैं इस उम्र में किसी को नंगा क्या करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूं? ये बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्जाम भी गलत है। मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, मैंने भी कब्र में जाना। लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर्ड तक कहा। उन्होंने कहा कि असल कहानी ये हुई कि मैंने काम नहीं किया। वो इसका इल्जाम ISI के चीफ को, जो उस वक्त यानी अफसार आलम या बाकियों का इल्जाम वो दे रहे हैं मतीउल्लाह जान का, वो उसको इल्जाम दे रहे हैं और बाकियों के बारे में कहते हैं ये मैं नहीं करते। निचली सतह पर कोई ऑफिसर या जो भी सूरत है वो कह देती मैं नहीं ये काम करता। फिर उनसे पूछा गया कि आजम सवाती ने तो इल्जाम इंटेलिजेंस इदारों पर, एजेंसियों पर लगाया। आगे से जरा सुनिए। कहते बाज औकात एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जाती है, ये निचले लेवल पर होता है। बहरहाल मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक, यानी वो बता रहे हैं कि किसी ने एजेंसी में से उठकर ये काम कर दिया और जो लोग ये कर रहे हैं वो सारा कुछ है। इमरान खान फिर इल्जाम जो लगा रहे हैं, आजम सवाती जो इल्जाम लगा रहे हैं, कहते जी ये एजेंसियों के अंदर से काम करते हैं, मेरे से कोई ताल्लुक। ये कौन कह रहा है? ये आर्मी चीफ कह रहा है जो 2 महीने पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, यानी आप अंदाजा कर ले। फिर आगे से कहते जी इमाम मज़ारी ने पोस्टर लगाया या जनरल बाजवा बेगैरत की बात की तो उस पर जवानों को गुस्सा आ गया। एक मेजर ने कहा सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स कर देंगे। तो मैंने मना कर दिया, नहीं बस कानूनी तरीके से निपटे, मैं इस इश्यू को खत्म करना चाहता था। फिर उनसे पूछा गया कि आपने जनरल इरफान मलिक को ISI से इसलिए हटाया कि उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी? उन्होंने कहा नहीं, इनको तो जनरल फैज ने हटाया था, वो ISI और DGC दोनों का काम खुद करना चाहते थे। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि वो कह रहे, इतराफ कर रहा है कि ISI ने हटाया या फलाना हटाया, ISI के चीफ ने हटाया। यानी ये आर्मी चीफ जो सिटिंग रह चुका है, जो मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स है, वो कह रहे हैं। फिर उसे मरियम नवाज के बारे में पूछा, उन्होंने कहा यह हुक्म मैंने नहीं दिया था, ब्रिगेडियर हबीब इस वक्त सेक्टर कमांडर थे, कैप्टन सफदर ने मिजारे कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौज और जवानों और मीडिया का दबाव था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे और ना वो एक कमरे में होते। यानी इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली बताया। उन्होंने कहा कि आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया, कोई शिकायत की? उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज नहीं थी, मैंने अफसर को हटा दिया था। सदीक जान के हवाले से उन्हें पूछा कि आप सदीक जान को सुनते, आपका ये लेवल हो गया? तो उन्होंने कहा जी असल में वीलॉग जो उसका था वो किसी ने मुझे भेजा, मैं शेव करते हुए सुना और फारिग वक्त मिला तो इसलिए मैंने सुना। अब इस सूरत हाल में उन्होंने ये नहीं बताया, एक जगह उन्होंने सदीक जान को, यानी यही साफी आगे बताते कि वो बादशाह ने कहा मैंने उनके चेहरे पर थपथपाया भी, यानी उनको बड़ा प्यार भी किया। फिर ओरिया मकबूल जान के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं वो बहुत बड़ा झूठा आदमी है, पहले इसको मेरे बारे में ख्वाब में बिशारत होती थी और अब मेरी मुखालफत करता है। इरशाद भट्टी से भी उन्होंने कहा कि बाजवा कहते हैं कि मैंने इसे जियो में नहीं रखवाया था। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने इमरान खान को कहा कि मीर शकील कैंसर का मरीज है, वो जेल में ही मर जाएगा, और फिर इसने बात मानी। यानी मीर शकील को भी बाजवा ने निकलवाया था। अब शेख रशीद पर वो कहते हैं जी ये कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं है, बोंगा है, ये बोंगिया मारता रहता है, इसकी कोई औकात नहीं है, और उसे कहा ये झूठा इंसान है और ना ही कोई इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल फारिग है, नजूमियों की तरह पेशन गोइयां करता है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बाजवा इतराफ कर रहा है कि जी ये सारे काम हम करते थे। किसी पर वो कह रहे जी मैं नहीं करता था, कोई और करता था, किसी पर वो कह रहे जी फलाना करता था। यानी ये बाजवा डॉक्ट्राइन 3.0 है। यानी उसने क्लियरली कहा जी ये अंसार अब्बासी फलाना इन सब में मेरा हाथ नहीं था, लेकिन मीर शकील को उसने करवाया, भाई ये तेरी जिम्मेदारी थी। फिर वो कहता जी मतीउल्लाह जान का मैंने नहीं किया, बाकियों ने किया। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर इसने सारी की सारी चीजें क्लियर करते हुए यहां तक इतराफ कर लिया कि भाई इमरान खान के खिलाफ हमने पलटी मारी और सारे लोग, यही असल वो सूरत हाल है। इन्होंने लोगों को कहा कि नून लीग करप्ट है, चोर है। जब बाजवा ने उसको इंस्टॉल किया तो हमने कहा तुम तो इनको चोर कहते थे और आज ऐसे, इसीलिए अवाम इनके खिलाफ हुई। यही वजह है कि बाजवा कहते थे हम सहाफियों को लेकर नहीं चल पाए, हमने अचानक पलटा मारा, ये इनकी औकात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।